बिलग्राम शरीफ के घर की बात, बिलग्राम शरीफ की बात है, बिलग्राम शरीफ की बात है। सरकार उवैस मुस्तफ़ा दामजिल्लाहुल आली फरमा रहे थे कि तीसरी पुश्त में ना, तीसरी या चौथी पुश्त में कोई बुजुर्ग थे, उनके घर में चोरी करने चोर आ गए। तो भूख लगी थी एक चोर को, वो कुछ तलाश कर रहा था खाने के लिए, तो नमक आ गया उसकी उंगली पे, नमक उसने वो चाट लिया। सुनो बिलग्राम के सादात कैसे हैं, उसने वो चाट लिया नमक। तो एक मुहावरा बोला जाता है ना यार, नमक हलाल बन नमक हराम ना बन। नमक भी बड़ा असली होता है सैयदों का, बड़ा असली नमक होता है सैयदों का। चोर ने खाया, यार ये तो नमक है, चौखट पे बैठ गया, सारे चले गए, वो नहीं गया। वो बुजुर्ग उठे, कहने लगे कैसे आए थे? कहा चोरी करने। कहा भाग जा, घर वाले उठने वाले वरना पकड़ा जाएगा। खुद कह रहे हैं भाग जा वरना पकड़ा जाएगा, घर वाले उठ जाएंगे, जल्दी निकल। उसने कहा हुजूर नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा मैंने सैयदों का नमक खा लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैंने सैयदों का नमक खा लिया है। अगर इनका कोई नमक खा ले तो चोर से मुत्तकी हो जाता है, जो इनका हाथ थाम ले इंशाअल्लाह वो जन्नती हो जाता है। मेरी बहन बेटियां, एक बात कही जाती है ना, कहती है पर्दा तो दिल का होता है, आंखों का क्या पर्दा। और तुम जो ये आम ऐलान करते हो ना, कजिन है, चचेरा भाई है, खलेरा भाई है, याद रखो शरीयत ने जो हदें कायम कर दी ना, उन हदों को पार करने वाले कभी फायदे में नहीं रहे, हमेशा घाटे में रहे, हमेशा घाटे में रहे। तो जो शरीयत की हदें नहीं, इन्हें लागू किया जाए। शरीयत ने जिनसे पर्दे का हुक्म दिया उनसे पर्दा कराओ। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जाहिल की बीवी भागे, हदें तोड़ेगा तो भागेगी मौलवी की भी। और भाग गई थी, पता नहीं चरण सिंह के साथ भेजता था इम्तिहान देने, किसके साथ, ऐसी कोई सिंह था, उसके साथ इम्तिहान देने भेजता था। अगले दिन आके कहता बीबी मेरी चली गई है। मैंने कहा तू क्यों जिंदा बेगैरत, तुझे भी मर जाना चाहिए। टोपी लगा के कह रहा है मेरी बेटी चली गई, उदास सुनाता है। कहा भाई समझता था मैं उसे, मेरे घर में आता था, मेरी बीवी को पेपर दिलाने लेके जाता था। खैरत आनी चाहिए तुझे, तूने उस पर एतमाद कर लिया। खुदा की कसम इस्लाम तो ये कहता है अगर सगे भाई बहन जवानी के करीब पहुंच जाए तो एक बिस्तर पे कंधे से कंधा मिला के नहीं बैठ सकते हैं। अगर इस्लाम सगों को एक जगह बैठने की इजाजत नहीं देता तो तुम्हारे खैरों को एक जगह कैसे बिठा सकता है? जी हक है बहुत। दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज कह दो ना इनसे कि जरा मेहरबानी कर दुपट्टा रख ले सर पे, तो कहती है घुटन होती है घुटन। तुझे दुपट्टे में घुटन हो गई, जब मनो मिट्टी के नीचे पहुंचेगी बता हवा कहां से आएगी। आज मुसीबत हो गई, ये दुपट्टा कोई 2 मीटर का कपड़ा नहीं, दुपट्टा वो इज्जत है जो मदीने वाले मुस्तफा ने अता की थी। ये दुपट्टा वो इज्जत है जिसका हक खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने अदा करके दिखाया। ये दुपट्टा वो कपड़ा है जिसकी अहमियत हजरत सैयदा ज़ैनब ने बताई। पर्दा होता क्या है, फिर रब ने भी यूं लाज बचाई है, यूं इज्जत बख्शी है। मैदान क़यामत में सब अपनी अपनी के चक्कर में होंगे। ऐलान होगा गुजरने वालों, ठहरने वालों, खड़ो वालों, रुको वालों, गर्दनें झुका लो। कहा क्यों? का मेरे महबूब की बेटी फातिमा पुलसराज से गुजर के जाने वाली। या गौस, या गौस, जिंदाबाद, बेड़ा पार, अल्लाह। समझ गए सारे लोग? समझें जरा, समझें मेरी बहन, इस्लाम ने फांसी नहीं दी तुझे, गला नहीं कोटा तेरा, आज नहीं उड़ती दुपट्टा। मर्द तो कोट भी 3 पीस वाला पहन रहा और औरत सिंगल पीस में ही काम चला रही। हो गया। इस्लाम इतना गैरत वाला दीन है कि उसने कफन को भी ऐसा रखा है। मर्द के 3 कपड़े हैं तो औरत के 5 कपड़े रखे हैं। 5 कपड़े। जाते कब्रिस्तान
जाते हो, जाया करो। जो खुद जाते हैं वो लौट आते हैं, जिन्हें कंधे पे ले जाया जाता वो लौट के नहीं आते हैं। इसलिए कि मेरे इमाम ने कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वो सुबह लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। लोग कहते हैं आला हजरत ने खाली काफिर बनाया। मैंने कहा ना, ये भी गलत बोल गया, लेकिन कामों किए मेरे इमाम ने बड़े बड़े। उन्होंने क्या कहा, पूरी कौम को आगाह किया। उन्होंने ये तो कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जाते हैं कब्रिस्तान। अच्छा, जब मर्द का जनाजा रखा जाता है मोहम्मद अली भाई, कोई चादर होती है, कोई कपड़ा, कुछ नहीं ना। कुछ कब्र में, कुछ ऊपर, कुछ सबसे ऊपर। यही तो इससे होते, ऐसे मुर्दे को उतारा जाता है। लेकिन जब किसी के घर की इज्जत कब्र में जाती है तो फिर कपड़ा टंगता है कि नहीं? गए हो कि नहीं कब्रिस्तान? जो गए वही बोले। फिर कपड़ा टांगा जाता है। कहा सुनो भी, नजरें फेर लो। कहा क्यों? कि मरहूमा को कब्र में उतारा जा रहा है। ये ऐलान होता है कि नहीं? बोलो। एक ऐलान और होता है कि गैर महरम इस औरत का चेहरा ना देखे। जब चेहरा दिखाया जाता है, ये ऐलान होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? ये ऐलान किया जाता है, गैर महरम इसका चेहरा ना देखे। मेरी बेटी, अब तू थाम के मेरी बात सुन। तुझे 3 जगह मैंने इज्जत देते देखा। जब तुझे गुस्ल दिया गया, का सारे लोग हट जाएं, कोई इसके कपड़े पे भी किसी की नजर ना पड़े। जब इसको कफन दिया गया, लेटाया गया, तब ये ऐलान किया गया, गैर महरम इसका चेहरा ना देखे। जब कब्र में उतारने की बारी आई, चारों तरफ से कपड़ा लगा दिया गया। हम भी तो कब्रिस्तान में खड़े थे। का मौलवी पीछे हट जा, अभी तक नहीं देख सकता है, इसलिए कि बेटी जनाजे कब्र से जनाजे से कब्र में जा रही है, अब नजरें फेर नहीं जाए। मैंने कहा कौन है? कहा फला की बेटी है। मैंने कहा इतनी इज्जत? कहा हाँ, अब कब्र में उतारा जा रहा है। ये औरत है, तुझे पता नहीं है? मैंने कहा मुझे खूब पता है, तभी तो हैरत हो रही है। तुम्हें भी आज दिख रहा है, आज कहते हो फला की बेटी है, नजरें फेर नहीं जाए। कल जब ये बिना दुपट्टे के शादी में जाती थी, तब ये किसी की बेटी थी के नहीं। जब मैरिज हॉल में जाकर के ये बुरे बालों से घूमती थी, तब किसी को याद नहीं आता था ये किसी की बेटी है। जब मेले मजार में जाती थी, तब किसी को नजर नहीं आती थी ये किसी की बेटी है। जब ये तमाशों में खड़ी होती थी, तब किसी को नहीं पता चला ये किसी की बेटी है। आज मर गई है तो सब कह रहे हो कि ये फला की बेटी है। मेरी बेटी, इससे पहले कि तेरे ऊपर अलग से कपड़े डाले जाए, अपनी मर्जी से कपड़े डाल ले। खुदा की कसम, काबे वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी होगा। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, सरजमीने खना गोटिया बरेली शरीफ, नारे तकबीर। जलसे इतनी आसानी से नहीं हो जाते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक महीना हो जाता है तोड़ते तोड़ते, तब जाके कोई पंडाल लगता है। नींदें उड़ती हैं हफ्तों की, तब जाके कोई मौलवी यहां तक पहुंचता है। और आप सिर्फ मौज मस्ती के लिए सुन के चले जाएं तो ये कमेटी वालों के, जलसे वालों के साथ जुल्म है। ये सोच के जलसों में आया करो, कमेटी वालों ने ये महफिल इसलिए रखी, मेहनत करो यार, शायद किसी की समझ में दीन की कोई बात आ जाए, कोई बात किसी की समझ में आ जाए। यहां से जाओ ना, कुछ लेके जाना, खाली ना जाना। कम से कम इतना ही लेके चले जाओ कि हमें अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाना है। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे ना। और अपने घर की बहुएं नेक लेके आइए। ये जो मरे फिर रहे हो ना 10 लाख के चक्कर में, एक फोड़ा निकालता अल्लाह कमर में, एक 15 लाख का एक चीरा लगता है। 10 वो भी गए जो ससुर ने दिए थे, और 5 वो भी गए जो सलामी में आए थे। बेड़ा ही गरक। ये दौलत कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है अच्छी नस्ल को परवान देना। हाँ,
मेरे जहन में मिसाल आ रही है लेकिन दूंगा नहीं। मैंने एक मौलवी को देखा कि गीता पढ़ के दीन समझा रहा था। चतुर्वेदियों की बड़ी अजीब हवा, बुरा ना मानना, मैं किसी उसका मामला नहीं कर। मैं एक बात कहता हूँ, मेरी समझ में बात नहीं आती, ऐसी तुम हो ऐसी वो है। दीन समझाने के लिए वेद हुजूर के दौर में, जाहिरी दौर में हुजूर के सामने तो रहती ज़बूर पड़ी गई तो हुजूर के चेहरे का एक रंग आता था, एक जाता था। मेरे नबी ने कहा था, सहाबा जब कुरान आ गया तो अब किसी किताब की जरूरत नहीं है। जब तो ज़बूर की जरूरत नहीं रही तो अब भागवत पढ़ के सुनाएगा। और तुम्हें क्या लगता है जो कौम कुरान की नहीं मानती वो गीता की मानेगी? वजह क्या है? बात ग्रंथों की नहीं, बात दिल की है। हराम रोजी खाते खाते इतने काले हो गए, फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे भाइयों, गुजारिश है आपसे, जलसों में आया करो ना, मूड बनाने नहीं तकदीर बनाने आया करो। तकदीर बनाने आया करो। नात सुनोगे रूह ताजा होगी, तकरीर सुनोगे किरदार ताजा हो जाएगा। ये दोनों चीजें रखी जाती हैं ताकि रूह भी पाकीज़ा रखे, किरदार भी पाकीज़ा रखे। दोनों चीजों को आप मजबूती से थामिए। हाँ, एक अच्छी नस्ल को परवान देने के लिए 10 लाख का चक्कर ना डालिए। खास करके जलसे वालों, एक बात कह दूं, खाली कमेटी के जलसे की कमेटी ना बनो, कौम की निगरानी की भी कमेटी बनो आप। ये आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं एक जलसा करा लिया साल में छुट्टी नहीं। जिन्होंने आज पगड़ी बांधी है ना, दिल में सोच लेना, हमारी एरिया में, हमारी रेंज में जहां भी गलत होगा हम वहां गलत नहीं होने देंगे। यह जिम्मेदारी भी आप उठाइए। कब तक? ये पगड़ियां सिर्फ बिरयानी तक, सलाम तक नहीं, ये पगड़ी तादमे ज़ीस्त रहनी चाहिए। भले की अलमारी में रखी हो लेकिन इसका पैगाम दिल में रहना चाहिए। मैंने कोई जिम्मेदारी उठाने की पगड़ी बांधी थी, किसी चीज का हक अदा करना है, गौर कर। अगर यतीम का निकाह नहीं हो रहा है, जैसे जलसे का चंदा करके जलसा कराया है, एक चंदा करके किसी यतीम, किसी बेवा के घर की इज्जत बचा लिया करो। हाँ, वो सुना मैंने, कह रहा ना 1.5 किलोमीटर की चादर गई है फला मियां के मजार पर। हाँ, कौन देखो हमारी। सुनो भाई, मैं पहले बता दूं बरेलवी हूं मगर अकीदत है। देखो 1.5 किलोमीटर की चादर। कहां पे था मैं? गुजरात में था। मुझे बताया लोगों ने कि लोग यहां से अजमेर शरीफ पैदल गए लेकिन एक टाइम की नमाज रास्ते में नहीं पड़ी। पैदल चल के गए, एक टाइम की नहीं पड़ी। 1.5 किलोमीटर की चादर लेके जा रहा। क्या भाई ये चादर में इस्लाम का नुक्ता नजरिया क्या नहीं? ये भी तो देख, हमारा इस्लाम एक चादर से ज्यादा दूसरी चादर की इजाजत नहीं देता। वो दे चादर, दे चादर, दे चादर, इतनी चादरें कि मुजाबिर का कमरा भर गया। पहले तबर्रुकात ढूंढने नहीं मिलते थे, अब बांध के देते हैं, भाई से घर ले। हुजूर हम तो खुद तुम्हें दे के गए थे, अब हम क्यों लेके जाएं? मेहरबानी करो, जो करते हो कुछ कमी नहीं करते। कुरान का हदिया करागा तो दे पेटी पे पेटी, पेटी पे पेटी। इतनी पेटी मस्जिद में कि मुसल्ला पीछे आ गया। अब मेहराब में पेटी पेटी है। इतनी चादरें, इतनी चादरें, इतनी चादरें कि पूरे मुजाबिर खाने में चादर चादर। तस्बीह का पता ही नहीं, कुरान है ही नहीं। ये क्या है कि ये सारी बरकत वाली चादरें। ओ भाई मेरी एक बात सुन, चल चादर ही ला, गरीब नवाज के नाम की ला, वारिस देवा के नाम की ला, मदार पाक के नाम की ला। मर्जी है तेरी। वो ला के कह अजमेर वाले ये तेरे नाम से फला गरीब की बेटी को दुपट्टा दे रहा हूं। ये जो 1.5 किलोमीटर की चादर लेके चला और एक जगह मस्जिद में नहीं रुका, इससे ज्यादा जरूरी था 1.5 किलोमीटर के कपड़े बनाता। जाके देख कितनी बेवाओं के बदन पे आज भी पैबंद लगे कपड़े हैं। जाके देख तो सकी कितनी बेवाएं आज भी बिना दुपट्टे
दुपट्टे के गुजारे कर रही है और तुझे क्या पता है, तू तो चादर के नशे में मस्त रह गया। तू नहीं जानता कि आज कितने गरीबों के दुपट्टे पेट भरने के लिए उतार दिए जाते हैं। अल्लाह तौफीक दे, अजमेर वाले के नाम का, बरेली वाले के नाम का, बगदाद वाले के नाम का किसी गरीब को जोड़ा पहना दे, खुदा तुझे हश्र में जन्नत का जोड़ा अता फरमा। क्या बात, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कमेटी वालों ये काम करो, रोक लगाओ फजूल की चीजों पे, जिसकी इस्लाम ने इजाजत ही नहीं दी वो भी घर बैठे बैठे कह रही है ऐ जी मैंने चादर बोली थी मेरा ब्याह हो जाएगा तो चादर चढ़ाऊंगी। तो ये ऐसा रट्टू तोता कि नहीं कही तो मैंने भी थी, वो मेरा भी नहीं रहा था। दोनों कथे गए मजार पर, दोनों ही। शर्म कर यार, औरत मजार पे घुमाने की चीज नहीं होती है, औरत पर्दे में रखने वाली चीज होती है। तो जिधर को लेके चल दिया। अच्छा मौज आ रही है, पीर साहब भी कुछ कहने को तैयार नहीं। बेटे ये मैं ओवर बोल रहा हूँ, अपने टाइम से ज्यादा बोल रहा हूँ, तो वजह है आप लोगों की। मुझसे फरमाइश की, एक भाई और कह गया था, मुझे याद आ गई शजरे की, कि शजरा सुना दो। भाई खाली शजरा ही सुनोगे या कुछ कड़वी बातें भी सुन लोगे? है ना, कुछ कड़वी बातें भी सुन लो मेरी। तो ये मेरी बहनों, ये जो दुपट्टा लेके चल देती हो ना, वो बड़ा अच्छा तरीका। अने मैंने तो डेग बोली थी, तो हाँ बना दे, कहना मैंने तो वही बोली थी, वही जाके पकेगी तो बरकत होगी। जब तेरी जुमेरात की फाता घर में हो सकती है तो उनकी डेग की फाता तेरे घर में नहीं हो सकती? बोलो, हो सकती है कि नहीं? जब ये घर में हो सकती है वहां क्यों जा रही है? खाली घूमने का चक्कर है। मैंने एक बात कह दी तो एक मजार के मुजावरों को बड़ा बुरा लग गया, उन्हें लगा दुकान बंद करने आया ही। हमारा इस्लाम इन चीजों की इजाजत, इन चीजों की इजाजत नहीं देता है। हमारा इस्लाम हया की इजाजत, हया का हुक्म देता है, पर्दे का हुक्म देता है, शराफत का हुक्म देता है, इबादत का हुक्म देता है, रजालत का हुक्म नहीं देता, जलालत का हुक्म नहीं देता, डूबने की इजाजत नहीं देता। वो तो ये कहता आओ मेरे दामन में आ जाओ, यहां भी चमकने लगोगे वहां भी चमकने लगोगे। मेरी बहनों, अगर नजरी माननी है ना तो कुरान की मानो, नमाजों की मानो, रोजों की मानो, फिर देखो अल्लाह कितना राजी होता है, अल्लाह कितना राजी होता है। अल्लाह ताला हमारी कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए और मसलक के आला हज़रत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बहनों से गुजारिश है, खुदारा दीन सीखिए, दीन समझिए और गौर कीजिए अल्लाह ने कितनी इज्जतें आपको अता फरमाई हैं। इतनी इज्जतें हुजूर ने बख्शी है कि जब तुम माँ बन के आई औलाद के लिए जन्नत बनाया, बेटी बन के आई माँ बाप के लिए जन्नत बनाया, बहन बन के आई भाई के लिए राहत बनाया। हर रिश्ते में रब ने तुझे इज्जत बख्शी है, हर रिश्ते के अंदर अल्लाह ने इज्जत बख्शी है। फिर इज्जतदार बन के रहो। 4 दिन की जिंदगी है, कोई सोना कोई चांदी तुम्हें जन्नत नहीं दिलवा पाएगा। याद रखिएगा, कब्र में किसी को तुम्हारे साथ नहीं जाना है, तुम्हें खुद जाना है, अपना हिसाब खुद देना है। बस मुश्किल घड़ी होगी। आला हज़रत ने कहा था कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की, हुजूर आएंगे, कब्र रोशन होगी। लेकिन शर्त है सिकल ऐसी बना लो कि हुजूर के सामने आ सको जी, ये मुंह ऐसा बना लो कि हुजूर के सामने आ सको। ऐसे काम कर जाओ, खुदा की कसम जो काम अच्छे कर जाते हैं वो कब्रों में भी चले जाते हैं तो नाम जिंदा रहा करते हैं, नाम जिंदा रहा करते हैं। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। महबूब की जिंदगी को अपनाओ और कोशिश ये करो अपनी नस्लों को मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीन सिखाएंगे, सिखाएंगे इंशाअल्लाह। ज्यादा वक्त अपने बच्चों को दिया करो। सबसे बड़ी एक गलती ये भी कर रहे हैं, याद आ गई बात कह दूं, हम अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे। 24 घंटे में 1 घंटा अपने बच्चों को जरूर दिया करो, उनके पास बैठा करो, उनको समझा करो, उनकी सुना करो, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, इतना वक्त उन्हें दो। ये नहीं थक के आए, बीवी से कह दिया बच्चे हटा थका हुआ हूं, बच्चे फिर इंतजार में सो गए, सुबह उठा तू अपने रास्ते बच्चे अपने रास्ते, तुम बच्चों को वक्त नहीं दे पाओगे तो फिर बच्चे बर्बाद हो जाएंगे।
इनकी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए, इनकी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत कदमों से रोशन है। जिन शहजादों का ताल्लुक उस जात से है जिसका अपना मकाम यह है कि जिनके तलबों का धोबन है आगे हयात है, वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हाँ, तो उस सरजमीन से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत सईद सरकार सैयद सुहेल मियां साहिब क़िबला दामज़िल्लहु अलैना माशाअल्लाह मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि ये इनके सिलसिले का नसबनामा शजरा कैसा है कैसा नहीं है, हम इतना जानते हैं कि तेरी नस्ल पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐले नूर तेरा सब घराना नूर का। और एक बात और याद रखिएगा, वो और लोग होंगे जो आज भी सैयद को शजरे से पहचानते हैं, ये हमारा बरेली है जो आज भी सैयद को खुशबू से पहचान लेता है। ये हमारा बरेली शरीफ है जो आज भी सैयद को खुशबू से पहचान लेता है। बहुत बड़ी शख्सियत की आमद हुई है। मेरा मशवरा है, एक साहब को मैंने तकरीर करते सुना, कहने लगे पीर होने के लिए सैयद होना जरूरी नहीं। मैंने कहा बेशक। फिर उन्होंने कहा पीर होने के लिए सैयद होना शर्त नहीं। मैंने कहा बेशक, लेकिन ये बात कहने की जरूरत क्या थी? तो कुछ हसद की आग कहीं भी लग जाती है और दिखती नहीं, जब मछांद आती है तो पता चल जाता है कि इधर सुलग रही है। ये बात दुरुस्त है कि सैयद होना पीर होने के लिए शर्त नहीं, लेकिन पीर का सैयद होना ये सोने पे सुहागा होता है। बड़ी बात है, सारे शराइत पाए जाएं और साथ में पीर सैयद भी हो। मेरे हुजूर ने फरमाया था सारे रिश्ते कयामत में टूट जाएंगे, लेकिन मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा। उसी रिश्ते के आगे आके झुक जाओ बस। जो किसी से मुरीद नहीं है वो सरकार के हाथ में हाथ दे दे। एक बात और सोची जाती है, मैं ये भी जरा फाइनल कर दूं। नौजवान सोचते हैं कि यार निकाह के बाद ही मुरीद होना है, कहीं ऐसा ना हो पीर बीवी जो है वो किसी और की मुरीद हो जाए और मैं किसी और का मुरीद हो जाऊं और कयामत में वो उस पीर का दामन पकड़े फिरे, मैं आदर फिरूं। मैं तो चाहता हूं दोनों एक ही साथ घूमते फिरे, वहां भी चक्कर साथ में लगाएगा भाई। ये कोई शर्त नहीं है, मेरा मशवरा है जितनी जल्दी किसी सिलसिले में दाखिल हो जाओगे उतनी जल्दी तुम्हें बुजुर्गों का फैजान मिलना शुरू हो जाएगा। उतनी जल्दी लोग कहते हैं बुढ़ापा आएगा तब बैत होंगे, यार फिर तो कटी जाएगी। अब सीधी करना, अब आसान कर। हम कम नेकी करें या ज्यादा, लेकिन कोई ऐसा हो जो हमारे अकीदे की हिफाजत करने वाला हो। इसी काम के लिए पीर होते। सादगी देखो सरकार की, कोई ये भी नहीं कहेगा कि इन्हें उर्दू भी आती होगी। हाँ, और कई जाहिल जट्ट ऐसे देखे मैंने, ऐसा आता निकल के पीर नहीं जैसे कोई ताजिया उठा लाया हो, ऐसे नारे लग रहे हैं हटो बचो पीर आ रहा के जलजला। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है। भाई ये सादगी, खुदा की कसम अली के बेटों को सजने की जरूरत नहीं पड़ती है, अली के बेटों को सजने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हुस्न और कशिश तो इनके लहू में शामिल होता है। इनके लहू में शामिल होता है, जिसे ये छू दे वो हसीन हो जाता है। तो फिर इनके अपने मामूलात क्या होंगे जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। तो जो किसी से मुरीद नहीं है ना, वो आज मौका अच्छा है मुरीद हो जाए। बहन बेटियां, आज इर्तिदाद का फितना बड़ी तेजी से है, हो सकता है अल्लाह इसी सिलसिले की बरकत से ईमान की हिफाजत फरमा ले। बेटों को भी बुजुर्गों के कदमों में डाल दो, बच्चियों को भी बुजुर्गों के कदमों में डाल दो। अल्लाह माफ करे, बड़ा बाजार गर्म है पीरा मुरीदी का भी। आजकल ना लोग उसे पीर सच्चा मानते हैं जो चूल्हे पे बैठ कर रोटी खा ले, तो लल्ली से हवा करवा ले।
वो सच्चा पीर है। हया आज भी बिलग्राम शरीफ में नजर आती है, तसव्वुफ नजर आता है, इल्म भी नजर आता है। खुदा की कसम मैं सोचता था जब मेरे सरकार ताजुश्शरिया बाहयात थे तो मैं सोचता था ये बिलग्राम शरीफ वाले बड़े आते हैं, बड़े आते थे, लेकिन जब बड़े आम हुए थोड़े से आगे बढ़े तो पता चला ये बरेली वाले भी बिलग्राम शरीफ बड़े जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियात, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, मसलके आला हज़रत हुजूर सैयद सरकार सोहिले मिल्लत। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाई मेरी गुजारिश है, अच्छा और सच्चा पीर मिल जाए तो मौके को गनीमत समझो, वरना इनसे मुलाकात के लिए जूतियां घिस जाती हैं। बिलग्राम शरीफ कितने लोग एक बार जाकर दोबारा नहीं जा पाते, ये तो मुकद्दर है आपका कि सरकार खुद तशरीफ लेके आ गए हैं। हाँ, सरकार खुद तशरीफ लेके आए हैं। मैं आपके मुकद्दर को सलाम करता हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी ज़ात को आज बुला लिया है, और मुझे फ़ख्र है कि सरकार तशरीफ लाए हैं, इसलिए कि हमारा भी अब थोड़ा सा सर ऊंचा होगा। हमने जलसा किया, महफिल की, लेकिन गारंटी नहीं थी। अब हुजूर का बेटा आ गया है ना, फिर गारंटी हो गई है, फिर गारंटी हो गई है। अब कयामत में वही आला हजरत वाली बोली, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। हाँ, तो जो किसी से बैत ना हो वो सरकार से बैत हो जाए। ये वो सिलसिला है जिस सिलसिले में खुदा की कसम ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं। बिलग्राम शरीफ के घर की बात, बिलग्राम शरीफ की बात है, बिलग्राम शरीफ की बात है। सरकार उवैस मुस्तफ़ा दामजिल्लाहुल आली फरमा रहे थे कि तीसरी पुश्त में ना, तीसरी या चौथी पुश्त में कोई बुजुर्ग थे, उनके घर में चोरी करने चोर आ गए। तो भूख लगी थी एक चोर को, वो कुछ तलाश कर रहा था खाने के लिए, तो नमक आ गया उसकी उंगली पे, नमक उसने वो चाट लिया। सुनो बिलग्राम के सादात कैसे हैं, उसने वो चाट लिया नमक। तो एक मुहावरा बोला जाता है ना यार, नमक हलाल बन नमक हराम ना बन। नमक भी बड़ा असली होता है सैयदों का, बड़ा असली नमक होता है सैयदों का। चोर ने खाया, यार ये तो नमक है, चौखट पे बैठ गया, सारे चले गए, वो नहीं गया। वो बुजुर्ग उठे, कहने लगे कैसे आए थे? कहा चोरी करने। कहा भाग जा, घर वाले उठने वाले वरना पकड़ा जाएगा। खुद कह रहे हैं भाग जा वरना पकड़ा जाएगा, घर वाले उठ जाएंगे, जल्दी निकल। उसने कहा हुजूर नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा मैंने सैयदों का नमक खा लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने सैयदों का नमक खा लिया है, अगर इनका कोई नमक खा ले तो चोर से मुत्तकी हो जाता है, जो इनका हाथ थाम ले इंशाअल्लाह वो जन्नती हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियात, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, आमदे सरकार सोहिले मिल्लत। सुभान अल्लाह। अब मैं किसी चकबंदी में निकले हुए सैयद की बात नहीं कर रहा जी, जो 30 साल पहले पठान थे फिर सैयद हो गए, 25 साल पहले मियाँ थे अब हुजूर हो गए, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके शजरे की सदाकत की कसमें खाई जा सकती है, उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, ताजदारे बिलग्राम का शहजादा आया है। हाँ, इसलिए मेरे भाइयों जो बैत नहीं है किसी से वो बैत हो जाएं और मौके को गनीमत समझें। जिंदगी साथ दे न दे, पता नहीं कल मुलाकात हो ना हो, बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।